कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज बात करेंगे एक ऐसी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत ही ज़रूरी हो गई है आजकल के इकोनॉमिक सिनेरियो में इंडिया के लिए। दोस्तों, इंडिया को रूस जैसे और दोस्त चाहिए जो ज़रूरत में भारत के साथ खड़े हों। यूएस से टैरिफ्स लागू होने के बाद और भी ज़रूरी हो गया है ये। आपको पता होगा कि 27 अगस्त 2025 से टैरिफ लागू हो गए हैं इंडिया पर। ये ऑर्गेनाइजेशन इस ज़रूरत को हकीकत में बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिक्स की। ब्रिक्स के कोर मेंबर्स में तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कुल मिलाकर 11 कोर मेंबर्स हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो इनिशियल फॉर्मेशन वाली कंट्रीज़ की, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आज के इस एडिशन में फोकस 3 पॉइंट अप्रोच रखेंगे। ब्रिक्स के मजबूत होने से और साथ आने से इंडिया को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यूएस जाने वाले प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इंडिया कहाँ टारगेट बेस्ड रीरूटिंग कर सकता है दोस्तों, और ब्रिक्स की कंट्रीज को कैसे बेनिफिट मिल सकता है इंडिया के साथ का। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के इस एडिशन को। तो इंडिया को जितनी ज़रूरत है इन देशों की, उतनी इन देशों को भी ज़रूरत है भारत की। ट्रम्प से तो समय समय पर सब लोग परेशान हो चुके हैं। पोस्ट कोरोना ग्रोथ 6.5% है दोस्तों, और अप्रैल जून क्वार्टर में तो 7.8% से ग्रो करी है इंडिया की इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी नहीं है ये, लाइव एंड किकिंग इकोनॉमी है इंडिया की। कमाल का काम कर रहे हैं भारतीय हमारे हर सेक्टर में। पॉइंट वन है हमारा, ब्रिक्स के मजबूत होने से इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब है कि एक ऐसा ब्लॉक जहां रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स एक साथ अवेलेबल हों। लेकिन इस अवेलेबिलिटी के पीछे कुछ डीपर लेयर्स भी हैं दोस्तों। एक है एनर्जी की सिक्योरिटी। सिर्फ सस्ता तेल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कुशन जो इंडिया को मिलेगा। रशिया और ब्राज़ील एनर्जी रिच नेशंस हैं। वाले दिनों में हो सकता है एक ब्रिक्स एनर्जी का पूल हो, जिसकी बातें भी चल रही हैं, जहां मेंबर्स जॉइंटली नेगोशिएट करें शिपिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट सेटलमेंट के लिए। इससे इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है वो प्रिडिक्टेबल होगा और वेस्ट के सैंक्शंस का असर इंडिया के ऊपर बहुत कम होगा। फर्टिलाइजर्स, रशिया ऑलरेडी इंडिया का नंबर 1 सप्लायर बन चुका है। 2025 में ही 40% वाई ग्रोथ है फर्टिलाइजर्स की। ब्राज़ील भी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट में जाइंट है। इंडिया के एग्रीकल्चर को इन सब चीज़ों से डबल शील्ड मिल रहा है। ऑल्दो चाइना से एनपीके को लेकर थोड़े एक्सपोर्ट डिले हो सकते हैं अगर चाइना एक्सपोर्ट कर्व्स लगाता है सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स पर, बट ये अभी कंफर्म नहीं है। क्लियर है मार्केट एक्सेस, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन। चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका बड़े मार्केट्स हैं। इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, इंडिया जो ऑटो कंपोनेंट्स रशिया और साउथ अफ्रीका को भेजता है और वहाँ असेंबल होकर ये वहाँ लोकल कारें बनाई जाती हैं और अदर ऑटोमोबाइल्स बनती हैं, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा इंडिया ले सकता है। फिर फार्मा में ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हैविली जेनरिक मेडिसिन पर डिपेंड करती है और इंडिया की फार्मा इसमें डोमिनेट करती है। ये एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है इंडिया के लिए। देन कम फाइनेंशियल कोऑपरेशन। दोस्तों, आपको पता होगा ब्रिक्स का अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बोलते हैं। सिर्फ लोन देने वाली एंटिटी नहीं है ये, या करेंसी एक्सपेरिमेंटेशन प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। ऑलरेडी एनडीबी ने कुछ प्रोजेक्ट्स लोकल करेंसी में फाइनेंस करे हुए हैं। हेड ऑफिस इसका चाइना में है। अगर ब्रिक्स करेंसी रियल सेटलमेंट में फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो ये डी डॉलराइजेशन का लाइव पायलट प्रोजेक्ट बन सकता है, जिसका सीधा फायदा सैंक्शन प्रूफ फाइनेंशियल कॉरिडोर बन जाएगा एक, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएंगी इंडिया के लिए। फिर है जियोपॉलिटिकल लीवरेज। ये सिर्फ मल्टीपोलर नहीं है बल्कि इशू बेस्ड कोलिशन होगा। ग्लोबल साउथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। यूएस गुड सब्स्टिट्यूट करने के लिए इंडिया कहाँ टारगेट बेस्ड रीरूटिंग कर सकता है, इसकी बात करते हैं। जनरल व्यू ये है कि प्रोडक्ट्स जो ब्राज़ील को, चाइना को, रशिया को, साउथ अफ्रीका को भेज दो,
लेकिन डीपर पिक्चर क्या है आपको बताता हूँ। एक एक करके उन जगहों पर फोकस करेंगे जो यूएस ने टारगेट की हैं टैरिफ से। सबसे पहला है ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स। यूएस ने एडिशनल ड्यूटीज लगाई हैं इंडिया पर और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाई हैं मेलामाइन और डाइज पर इंडिया केमिकल्स एंड एग्री केमिकल का जाइंट है दोस्तों। ब्राज़ील ऑलरेडी काफ़ी इंपोर्ट करता है भारत से केमिकल्स का, लेकिन नया एंगल ये है कि ब्राज़ील की डिमांड सिर्फ केमिकल्स की नहीं है बल्कि क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रो केमिकल्स की भी है। लो रेजिड्यू पेस्टिसाइड्स, बायो बेस्ड इंपोर्ट्स। इंडिया अगर यहाँ R&D इंटीग्रेट करे तो प्रीमियम पोजीशनिंग मिल सकती है इंडिया को, सिर्फ वॉल्यूम गेम नहीं रह जाएगा फिर ये। चाइना भी भारी मात्रा में ऑर्गेनिक इंपोर्ट्स करता है इंडिया से। चाइना डाइज इंटरमीडिएट एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडियन प्रोडक्ट्स का। ये कलर्स जो बनाए जाते हैं उनमें काम आने वाले केमिकल्स होते हैं, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, प्लास्टिक्स, कॉटन, वूल, पेंट में काम आते हैं ये। इंडिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। श्रिम्प एंड सी फूड इंडिया के लिए यूएस मार्केट श्रिंक हो जाएगा यूएसए के टैरिफ से। आपको पता होगा 50% टैरिफ लगे हैं। इसके अलावा एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और लगाई हैं यूएस ने इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स पर। एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज का मतलब होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना एंड कंपटीशन को बढ़ने ना देना फॉरेन प्लेयर्स से। मतलब लैंडिंग कॉस्ट झींगों की 50% से भी ज़्यादा है यूएस पोर्ट पर इस समय। चाइना के पास कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं इनलैंड प्रोविंसेस में। अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स वैल्यू एडेड फ्रोजन श्रिम्प पैक्स और रेडी टू कुक आइटम्स पुश करें तो यह सिर्फ रॉ श्रिम्प एक्सपोर्ट नहीं रह जाएगा, ये ब्रांड कैप्चर होगा इंडिया के लिए। मीनवाइल साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स साउथ अफ्रीका में फुटहोल्ड बनाते हैं तो पूरे पैन अफ्रीका रीजन में टेक्सटाइल हब का गेटवे बन सकता है इंडिया के लिए। श्रिम्प हो या ऑटो पार्ट्स हो, अगर इंडिया पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान दे तो जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकता है और रीरूटिंग से सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि अपग्रेडेशन मिलेगा इंडियन प्रोडक्ट्स को। आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पर, ब्रिक्स पार्टनर को इंडिया से क्या फ़ायदा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रिक्स में इंडिया कोई फ़ायदा होगा, लेकिन रियलिटी है ये दो तरफा डील होगी। क्योंकि ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो इमीडिएट बेनिफिट इन्हें एग्रो केमिकल्स का मिलेगा, फार्मा का मिलेगा इनको। बट बड़ा एंगल क्या है, इंडिया ब्राज़ील डिजिटल पेमेंट्स की स्ट्रीमलाइनिंग पर काम कर रहे हैं और इससे इन दोनों कंट्रीज़ को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जैसे इंडिया में यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, वैसे ही ब्राज़ील में अपना पेमेंट सिस्टम है जिसे पिक्स बोलते हैं। इस पे काम चल रहा है इसकी स्ट्रीमलाइनिंग पर। अगर फाइनेंस स्ट्रीमलाइनिंग में इंडिया एंड ब्राज़ील साथ में आए तो इनकी बीच में होने वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। दोस्तों, चाइना को स्टेडी श्रिम्प और केमिकल्स मिल रहे हैं इंडिया से, लेकिन डीपर व्यू क्या है, इंडिया से इम्पोर्ट इज इक्वल टू एक पॉलिटिकल हेज और चाइना, क्योंकि चाइना अपना पूरा रिलायंस वेस्ट पर नहीं रखना चाहता। अगर इंडिया सप्लाई करता है तो चाइना को जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन भी अचीव करने में मदद मिलती है। और रशिया की अगर बात करें तो सैंक्शंस के कारण ये वैसे ही कॉर्नर्ड है, तो इनके लिए एक लाइफलाइन है इंडिया की पार्टनरशिप। ऑटो पार्ट्स, कंज्यूमर गुड्स, रशिया अपने शेल्स पे बढ़ते हैं, रशियंस बेनिफिट्स दोनों तरफा फ्लो करते हैं। एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है जो जेन्युइनली जरूरी है। वो इंडिया के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और इंडिया बिजनेस मिस नहीं करता भाई, वो कभी वर्ल्ड में सबसे तेज़ ग्रो करता है। जय हिंद।